स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास में कोटा और झालावाड़ से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न या तो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है। कुछ लोग सोचते हैं कि राजस्थान के इतिहास में केवल मेवाड़ और मारवाड़ से प्रश्न आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी बूंदी, कोटा, झालावाड़, छोटी रियासतों के राजाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न दे रखा है ना, ये प्रश्न पूछा जाया था राजस्थान एलडीसी एग्जाम 2018 की वैकेंसी में। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से किसने कोटा राज्य की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा है जेत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है माधो सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है रतन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है मुकुंद सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुप्रीत प्रसन्न। तो यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान एलडीसी एग्जाम 2018 वाली भर्ती में। तो इसका सही आंसर रहेगा माधो सिंह। कौन? माधो सिंह। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कोटा राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है 1631, ऑप्शन 2 दे रखा है 1632, ऑप्शन 3 दे रखा है 1633, ऑप्शन 4 दे रखा है 1634, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुप्रीत प्रसन्न। तो कोटा राज्य की स्थापना हुई थी 1631 में। कब हुई थी? 1631 में। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। जिसकी स्थापना की है, स्थापना किसने की है? माधो सिंह ने। माधो सिंह ने। ये कछवा वंश वाले नहीं है, ये अलग माधो सिंह है और वो अलग माधो सिंह थे। और 1631 में की है। पहले यहाँ पर किसका राज था? पहले यहाँ भीलों का राज था। भीलों का राज था। भीलों का राज था। और कोटिया भील के नाम पर इस जगह का नाम कोटा पड़ा। कोटिया भील के नाम पर कोटा नाम पड़ा। इस प्रकार से बूंदी में पहले किसका राज था? बूंदी में पहले मीणाओं का राज था और बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी नाम पड़ा था। उसी प्रकार से कोटिया भील के नाम पर कोटा नाम ये पड़ा है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, माधो सिंह को किस मुगल बादशाह की अनुमति से कोटा माधो सिंह ने किस मुगल बादशाह की अनुमति से कोटा की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा है अकबर, ऑप्शन 2 दे रखा है जहांगीर, ऑप्शन 3 दे रखा है शाहजहां, ऑप्शन 4 दे रखा है औरंगजेब, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुप्रीत प्रसन्न। तो माधो सिंह ने शाहजहां की अनुमति से कोटा राज्य की स्थापना की थी। कल भी मैंने बताया था कि जब खुर्रम यानी कि शाहजहां को जब बंदी बनाया गया था तो जो ये राव रतन सिंह हैं उनके पुत्र थे ये माधो सिंह। तो माधो सिंह ने क्या की थी? इनकी सहायता की थी। तो जब शाहजहां फिर शासक बने तो इन्होंने माधो सिंह को एक अलग राज्य दिया और उसी राज्य में इन्होंने क्या किया? कोटा की स्थापना की 1631 ईस्वी में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा काका जी की दरगाह, ऑप्शन 2 दे रखा जसवंत थड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा अबलीमेणी का महल, ऑप्शन 4 दे रखा मधुसूदन मंदिर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुप्रीत प्रसन्न। तो काका जी की जो दरगाह है उसे तो कहा जाता है कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल। और जसवंत थड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। और जो अबलीमेणी का महल है इसे कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3, अबलीमेणी का महल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अबलीमेणी के महल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा किशोर सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा माधो सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा भीम सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है मुकुंद सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुप्रीत प्रसन्न। तो अबलीमेणी के जो महल का निर्माण करवाया वह करवाया मुकुंद सिंह हडा ने। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुकुंद सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कोटा राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में देखने को मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा भीम सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है किशोर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है माधो सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा शत्रुसाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुप्रीत प्रसन्न। तो कोटा राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है वो मिलता है भीम सिंह के काल में। सही आंसर हो जाएगा भीम सिंह। और ये भीम सिंह थे प्रथम। कौन से थे ये? भीम सिंह प्रथम। और एक थे भीम सिंह द्वितीय। जो देश की आजादी वह एकीकरण के समय कोटा के शासक थे। देश की आजादी व एकीकरण के समय क्या थे? एकीकरण के समय कोटा के शासक थे। सही आंसर इसका रहेगा भीम सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, भीम सिंह को महाराव की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? ऑप्शन 1 दे रखा है शाहजहां, ऑप्शन 2 दे रखा है औरंगजेब, ऑप्शन 3 दे रखा बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन 4 दे रखा फर्रुखसियर, ऑप्शन 5 दे रखा अनुप्रीत प्रसन्न। भीम सिंह को जो महाराव की उपाधि दी थी वो दी थी बहादुर शाह प्रथम ने। किसने दी थी? बहादुर शाह प्रथम ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और भीम सिंह ने किया था बूंदी पर आक्रमण। भीम सिंह ने जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर उसके कहने पर बूंदी पर आक्रमण किया और बूंदी का नाम क्या बदल दिया? फर्रुखाबाद कर दिया। कल वाले हमने पढ़ा था बूंदी का नाम फर्रुखाबाद किसने किया था? फर्रुखसियर ने। यानी फर्रुखसियर के कहने पर फर्रुखाबाद किया गया। तो सही आंसर इसका रहेगा बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
किस शासक के समय कोटा चित्र शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भीम सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है किशोर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है माधो सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है शत्रुसाल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रसन्न। तो ये देखने को मिलता है कोटा चित्र शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है भीम सिंह प्रथम के काल में। और इनसे संबंधित कुछ बातें और, एक तो ये क्या है, भीम सिंह अपने आप को कृष्ण का दास मानते थे। अपने आप को क्या मानते थे? कृष्ण दास मानते थे, यानी कृष्ण का दास मानते थे। इन्होंने कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम कर दिया, नंदग्राम। और बाड़ा का नाम बदलकर क्या किया इन्होंने? बरसाना। और चित्रकला में, इन्हीं के चित्रकला में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। एक बात ये हो गई। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 भीम सिंह प्रथम। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, कोटा के शासकों का शमशान स्थल निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है केसरबाग, ऑप्शन 2 दे रखा है बड़ा बाग, ऑप्शन 3 दे रखा है छारबाग, ऑप्शन 4 दे रखा है गेटोर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रसन्न। तो कोटा के शासकों का जो शमशान स्थल है वो कौन सा है? केसरबाग। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर केसरबाग नहीं छारबाग। कोटा का जो है वह है छारबाग। केसरबाग बूंदी का। केसरबाग कौन से शासकों का है? बूंदी के शासकों का, बूंदी के शासकों का। और बड़ा बाग है जैसलमेर के शासकों का, जैसलमेर के शासकों का। और छारबाग है कोटा के शासकों का शमशान स्थल, कोटा के शासकों का। और जो गेटौर की जो छतरियां हैं वह जयपुर के कछुआ वंश की, जयपुर के कछुआ वंश की, कछुआ वंश की। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 छारबाग। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कोटा का प्राचीन नाम क्या मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बरसाना, ऑप्शन 2 दे रखा है नंदग्राम, ऑप्शन 3 दे रखा है कोटिया, ऑप्शन 4 दे रखा है बड़ी काशी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रसन्न। तो कोटा का जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है नंदग्राम। क्या मिलता है? नंदग्राम। और ये नंदग्राम किया किसने था? भीम सिंह प्रथम ने, भीम सिंह प्रथम ने। और कोटिया भील के नाम पर इनका क्या नाम पड़ा है? कोटा। कोटिया भील के नाम पर नाम पड़ा था कोटा। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नंदग्राम। इसके बाद में झाला जालिम सिंह किस राजा के सेनापति थे? ऑप्शन 1 दे रखा है शत्रुसाल आडा, ऑप्शन 2 दे रखा है माधो सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है किशोर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है भीम सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रसन्न। तो झाला जालिम सिंह किस राजा के सेनापति थे? ये थे अपने शत्रुसाल हाडा के। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 शत्रुसाल हाडा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। और झाला जालिम सिंह एक बहुत ही बड़े वीर योद्धा और तथा एक राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ माने जाते हैं। राजनीतिज्ञ भी थे और कूटनीतिज्ञ भी थे, कूटनीतिज्ञ इनको माना जाता है। शत्रुसाल का इतना प्रभाव नहीं था जितना प्रभाव इनका देखने को मिलता है उस समय। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, पटवाड़ा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा 1761 में, ऑप्शन 2 दे रखा है 1762 में, ऑप्शन 3 दे रखा 1763 में, ऑप्शन 4 दे रखा है 1763 में, ऑप्शन 4 दे रखा 1561 में, ऑप्शन 5 दे रखा अनुकृत प्रसन्न। तो बंटवारा का जो युद्ध हुआ है वो हुआ 1761 में। और हुआ किस किस के बीच में? ये हुआ है माधो सिंह जो सवाई माधोपुर यानी कि रणथंभौर के जो शासक थे, जिन्होंने सवाई माधोपुर की स्थापना की 1763 में। एक तो उनके बीच में माधो सिंह और एक थे इधर थे झाला जालिम सिंह। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो विजय हुई थी किसकी? झाला जालिम सिंह की इसमें विजय हुई। पहले से ही इनका प्रभाव था और इस चीज के बाद में इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ता गया। अब इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में हो जाता है कोटा में, और कोटा का बंटवारा होगा और कोटा के बाद में बढ़ जाता है उससे झालावाड़। देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है। मांगरोल का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन 1 दे रखा है 1818 में, ऑप्शन 2 दे रखा है 1819 में, ऑप्शन 3 दे रखा है 1820 में, ऑप्शन 4 दे रखा है 1821 में, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रसन्न। तो मांगरोल का जो युद्ध हुआ वो युद्ध हुआ 1821 में। कब हुआ? 1821 में। और हुआ किन किन के बीच में था? ये हुआ था, एक तो झाला जालिम सिंह थे, झाला जालिम सिंह, और इधर थे इनके साथ में कर्नल जेम्स टोड था, कर्नल जेम्स टोड, और किशोर सिंह द्वितीय जो कोटा के शासक थे। यानी कि पहले तो ये इन्हीं के सेनापति थे और उसके बाद में इन्होंने इसे युद्ध किया। और युद्ध की वजह क्या थी कि दीवान के पद को लेकर, दीवान का पद क्या किया इन्होंने? दीवान का पद कर दिया वंशानुगत। इस बात को लेके इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। किशोर सिंह ने चाहते कि दीवान का पद वंशानुगत हो, क्योंकि झाला जालिम सिंह के बाद में उनका पुत्र बनना था। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इनका जो समझौता कराया ना बाद में, वो समझौता करवाया वो करवाया मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने।
तो सही आंसर इसका रहेगा 1821 में। इसके बाद में क्या हुआ अगला, राजस्थान की अंतिम रियासत कौन सी थी? ऑप्शन 1 दे रखा है बूंदी, ऑप्शन 2 दे रखा कोटा, ऑप्शन 3 दे रखा शाहपुरा, ऑप्शन 4 दे रखा झालावाड़, ऑप्शन 5 दे रखा अनुपरित प्रसन। तो राजस्थान की जो अंतिम रियासत थी वो थी झालावाड़। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 झालावाड़। कौन सी थी राजस्थान की अंतिम रियासत? झालावाड़। इसके बाद में अगला प्रश्न है, झालावाड़ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 दे रखा 1836 में, ऑप्शन 2 दे रखा 1837 में, ऑप्शन 3 दे रखा 1838 में, ऑप्शन 4 दे रखा 1839 में और ऑप्शन 5 दे रखा है 29%। तो जो झालावाड़ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1838 में, 12 अप्रैल 1838, 12 अप्रैल 1838। कोटा के 17 परगनों को तोड़कर, कोटा के 17 परगनों को तोड़ा और एक अलग से रियासत बनाई। 17 परगनों को तोड़कर एक नई रियासत बनाई जिसे कहा गया झालावाड़। अब कोटा में तो चौहान वंश था, कोटा में कौन सा चौहान वंश? हाड़ा चौहान कहलाते थे ये तो, हाड़ा चौहान। लेकिन झालावाड़ में झालावाड़ में चौहान वंश नहीं था, झालावाड़ में चौहान वंश नहीं था, चौहान वंश नहीं था। तो यहाँ कौन सा था? यहाँ था झाला वंश, झाला वंश। क्योंकि बाद में जो झालावाड़, जो ये झालावाड़ में क्या हुआ कि भाई जो दीवान थे ना उनमें से एक को क्या बना दिया, इधर शासक बना दिया। तो झालावाड़ का प्रथम, प्रश्न नंबर अगला भी यही है कि झालावाड़ का प्रथम शासक किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा मदन सिंह झाला, ऑप्शन 2 दे रखा राजेंद्र सिंह झाला, ऑप्शन 3 दे रखा है जालिम सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा पृथ्वी सिंह झाला और ऑप्शन 5 दे रखा अनुपरीत प्रसन्न। तो झालावाड़ का जो प्रथम शासक नियुक्त किया गया ना वो किया गया मदन सिंह झाला को। किसको किया गया? मदन सिंह झाला को। मैं इसकी पूरी कहानी आपको बताता हूँ एक बार में। इधर तो कोटा के शासक थे, कोटा के शासक, इनके समकालीन इनके दीवान। इधर उम्मेद सिंह जब शासक थे ना कोटा के, उम्मेद सिंह, तो इसके दीवान थे झाला जालिम सिंह, उम्मेद सिंह का पुत्र हुआ महाराव किशोर सिंह द्वितीय सेकंड। इनके समकालीन इनका पुत्र आ गया जालिम सिंह का माधो सिंह झाला। किशोर सिंह के बाद में जब शासक बना इनका पुत्र, कौन बना इनके बाद में? इनका पुत्र बना राव राम सिंह द्वितीय। इधर इनके समकालीन जो शासक आ गया वो आ गया, पुत्र आ गया इनका मदन सिंह झाला। और इसी मदन सिंह झाला को फिर बाद में जब ये दीवान थे ये सारे इनके, जब झालावाड़ की स्थापना हुई ना तो इसी मदन सिंह झाला को क्या किया, झालावाड़ का प्रथम शासक नियुक्त किया। और राव राम सिंह द्वितीय वही है जिन्होंने क्या किया था 1857 की क्रांति के समय ये क्या थे? कोटा के शासक थे, क्रांति के समय कोटा के शासक थे। ये झालावाड़ की छोटी सी हिस्ट्री है। इसके बाद में जो कुछ प्रश्न हो रहा है, 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? तो उसमें कोटा की तो ये था झालावाड़ का। तो ऑप्शन 1 है पृथ्वी सिंह झाला, ऑप्शन 2 दे रखा राजेंद्र सिंह झाला, ऑप्शन 3 दे रखा हरिश्चंद्र झाला, ऑप्शन 4 दे रखा माधो सिंह झाला और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो 1857 की क्रांति के समय झालावाड़ का शासक पूछा है, तो 1857 की क्रांति के समय जो झालावाड़ के शासक थे वो थे पृथ्वी सिंह झाला। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, नवलखा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया झालावाड़ में? ऑप्शन 1 दे रखा पृथ्वी सिंह झाला, ऑप्शन 2 दे रखा राजेंद्र सिंह झाला, ऑप्शन 4 दे रखा है माधो सिंह झाला, ऑप्शन 4 दे रखा है हरिश्चंद्र झाला और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो झालावाड़ में जो नवलखा दुर्ग है उसका निर्माण करवाया है पृथ्वी सिंह झाला ने। ये हो गया नवलखा दुर्ग। एक है नवलखा द्वार, यह है रणथंभौर दुर्ग में। एक है नवलखा बावड़ी, यह है डूंगरपुर में। एक है नौ कौठा भंडार, यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो ये कुछ प्रश्न है इनसे संबंधित। इसके बाद में जो अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है अपना, झालावाड़ में लकड़ियों का महल यानी कि कास्ट महल किसने बनवाया? ऑप्शन 1 दे रखा पृथ्वी सिंह झाला, ऑप्शन 2 दे रखा राजेंद्र सिंह झाला, ऑप्शन 3 दे रखा हरिश्चंद्र झाला, ऑप्शन 4 दे रखा माधो सिंह झाला और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो झालावाड़ में जो लकड़ियों का महल बनवाया है जिसे कहते हैं कास्ट महल, वो बनवाया है राजेंद्र सिंह झाला ने। किसने बनवाया है? राजेंद्र सिंह झाला ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, झालावाड़ में हरिजनों और दलितों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी और समाज सुधार का काम किसने किया? यह प्रश्न इंपोर्टेंट है।
इसका इसका ऑप्शन नंबर 1 दरखा मदन सिंह झाला, ऑप्शन 2 दरखा राजेंद्र सिंह झाला, ऑप्शन 3 दरखा जालिम सिंह, ऑप्शन 4 दरखा पृथ्वी सिंह झाला, ऑप्शन 5 दरखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो ये कार्य किया है हरिजनों और दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने की अनुमति और समाज सुधारक काम किया है राजेंद्र सिंह झाला ने। और ये समाज सुधारक नाम से कविताएं भी लिखा करते थे। समाज सुधारक के नाम से, समाज सुधारक के नाम से क्या लिखा करते थे? कविता नाम से कविताएं लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, झालरा पाटन को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया? तो ऑप्शन 1 दे रखा मदन सिंह झाला, ऑप्शन 2 दे रखा है राजेंद्र सिंह झाला, ऑप्शन 3 दे रखा है जालिम सिंह झाला, ऑप्शन 4 दे रखा है पृथ्वी सिंह झाला, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रसन्न। तो झालरा पाटन को अपनी राजधानी बनाया मदन सिंह झाला ने। और झालरा पाटन को कहते हैं घंटियों का शहर। झालरा पाटन को कहते हैं घंटियों का शहर, घंटियों का शहर। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मदन सिंह झाला। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, कोटा में वेली टावर घंटाघर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है किशोर सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराव भीम सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है सतकुशाल, ऑप्शन 4 दे रखा है उम्मेद सिंह द्वितीय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो कोटा में वेली टावर घंटाघर का जो निर्माण करवाया गया है वो करवाया गया है उम्मेद सिंह द्वितीय के द्वारा 1940 में, 1940 में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उम्मेद सिंह द्वितीय। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कोटा में देश की आजादी और राजस्थान के एकीकरण के समय शासक कौन थे? देश की आजादी और राजस्थान के एकीकरण के समय शासक कौन थे? तो ऑप्शन 1 दे रखा महाराव भीम सिंह प्रथम, ऑप्शन 2 दे रखा महाराव भीम सिंह द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा किशोर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा उम्मेद सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरीय प्रसन्न। तो कोटा में आजादी और राजस्थान के एकीकरण के समय शासक थे महाराव भीम सिंह द्वितीय। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, देश की आजादी के समय झालावाड़ के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है मदन सिंह झाला, ऑप्शन 2 दे रखा है राजेंद्र सिंह झाला, ऑप्शन 3 दे रखा है हरिश्चंद्र झाला, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। देश की आजादी के समय झालावाड़ के जो शासक थे वो थे हरिश्चंद्र। कौन थे? हरिश्चंद्र। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हरिश्चंद्र। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय कोटा के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है महाराव भीम सिंह प्रथम, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराव भीम सिंह द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराव राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन 4 दे रखा है उम्मेद सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरीय प्रसन्न। तो 1857 क्रांति के समय कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक बार हम वापस से देख लेते हैं। एक तो 1857 की क्रांति, एक देश की आजादी, वह राजस्थान का एकीकरण, इधर हम लिख लेते हैं कोटा और इधर लिख लेते हैं हम झालावाड़। तो 1857 क्रांति के समय जो कोटा के शासक थे वो तो कौन? राम सिंह द्वितीय सेकंड। और देश की आजादी के समय इनके शासक थे वो थे अपने महाराव भीम सिंह द्वितीय, और 1857 क्रांति के समय झालावाड़ के जो शासक थे वो थे पृथ्वी सिंह झाला। और देश की आजादी एकीकरण के समय जो शासक थे वो थे हरिश्चंद्र झाला। एक झालावाड़ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 12 अप्रैल 1838 को। तो एक क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो 4 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। कोटा में कौन था और झालावाड़ में कौन था 1857 क्रांति के समय, देश की आजादी और राजस्थान के एकीकरण के समय कौन था। तो ये प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में कभी। और एलडीसी के एग्जाम में काफी बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। एक आमिर से भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था जिसको शायद किसी ने पढ़ा होगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और राजस्थान की जीके की तैयारी के लिए आप अपने मित्रों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और जॉब संबंधी अपडेट के लिए अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।